औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक, जिसका यूनिट नंबर 9 है सिमिलर फिगर्स। ठीक है, यानी कि मुतशाबा अशकाल्स, ऑलमोस्ट एक जैसे जो अशकाल्स होते हैं उसे कहते हैं सिमिलर फिगर्स। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 जो है हमने इसे प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किया था, और आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कहता है गिव डैट ट्राइंगल, यानी कि एक मुसल्लस है और जो क्या है ABC एंड, और दूसरी मुसल्लस जो है वो क्या है ट्राइंगल DEF, यानी कि दूसरी मुसल्लस जो है वो क्या है DEF है। आर सिमिलर, वो कहता है कि मुतशाबा है, एक दूसरे से मिलती है, यानी कि सेम सेम है। विद आ स्केल फैक्टर ऑफ के, स्केल फैक्टर मीन्स डैट, जैसे हमने एक फार्मूला पढ़ा था ना, दो फार्मूले पढ़े थे, और एक आपका क्या था A1/A2 बराबर है L1/L2 और इसका स्केयर। तो हमने सेम एज इट इज़ वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि A1/A2, वहाँ पे आपको लेंथ की जगह पे कोई भी एक फैक्टर दिया जा सकता है, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके, या इन L1 L2 की जगह पे कॉमन जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, K और इसका स्केयर। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे दिया हुआ है कि एक स्केल फैक्टर है जो कि क्या है K=3। इफ़, फिर वो कहता है इफ़ द एरिया ऑफ, एरिया होता है जैसा कि फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है मेरे पास ABC, यानी कि मुसल्लस है, और इसके जो अंदर वाली चीज़ होती है ना, ये वाली, ये इसको कहते हैं एरिया। ये जो अंदर वाली स्पेस होती है, यानी कि किसी भी शेप ने, किसी भी शक्ल ने जितनी जगह घेरी हुई है वो उसका एरिया होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज़ 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि उसका जो एरिया है वो कितना है 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर है। और फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने दो ट्राइंगल ली थी ना जो कहा था सिमिलर है, स्टार्ट में देखिए ABC, उसका तो एरिया दिया हुआ है। अब जो DEF है उसका एरिया हमने खुद जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ABC। ठीक है, और इसको नाम देते हैं A1 का, जो कि आपके पास क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसको नाम देते हैं A2 का, और ये हमने फाइंड करना है। और आपको एक स्केल फैक्टर भी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे स्केल फैक्टर, वो कि आके आपके पास क्या है K, और जो कि दिया हुआ है आपके पास 3। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा A1/A2 इज इक्वल टू, अभी हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है। अगर हमें लेंथ गिवन होती है ना L1 L2, तो फिर हमने यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना था फर्स्ट वाला, लेकिन हमें स्केल फैक्टर दिया हुआ है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे। तो क्या आएगा K स्केयर, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या है A1 आपके पास क्या है 50/A2 हमने फाइंड करना है, और K आपको क्या दिया हुआ है 3 का स्केयर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 50/A2 इज इक्वल टू 3 का स्केयर क्या आएगा 3 3 ज़ार 9। ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो मीन्स डैट के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 50 इज इक्वल टू, या A2 डिवाइड होता जाके मल्टीप्लाई 9A2। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 50/9 इज इक्वल टू A2, डिवाइड कर लेते हैं 50 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 ज़ार 45, यानी कि 9 5 45, माइनस करूँगी क्या आ जाएगा 5। मीन्स डैट कि आपका जो A2 जो आंसर आएगा कि A2 बराबर है वो क्या आएगा 5, यानी कि हम जो आपका आंसर आता है ना डिवाइड करने से क्वोशंट, ठीक है, वो हम यहाँ लिखते हैं। रिमाइंडर जो बाकी बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिस नंबर पे हम डिवाइड कर रहे थे उसको नीचे राइट करते हैं। ठीक है, एरिया है सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है तो साथ इसके स्केयर भी आएगा, तो यही आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ मैं। चलें जी, समझ आ गई इसकी। अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वो आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है
क्वाड्रिलेटरल्स ABCD, क्वाड्रिलेटरल्स होती है आपके पास, वो भी एक मुस्ततील की शक्ल होती है, ठीक है। मुस्ततील की शक्ल इस तरह से, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये इनके इसके थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़, ठीक है। इस तरह की कुछ शेप होती है जो कि आपके पास क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल, इनके ABC और D। वो कहता है कि एक दो हैं, ABCD, EFGH आर सिमिलर, यानी कि वो मुतशाबा हैं, एक जैसी हैं। जैसे हमने ऊपर दो ट्राइंगल्स ली थी, वो भी सिमिलर थी, इसमें उसने क्वाड्रिलेटरल्स दी, इनके डिफरेंट शेप्स हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही क्या है, सिमिलर फिगर्स, मुतशाबा अशकाल। तो हमने इसमें यही चीज़ें डिस्कस करनी है। तो विद आ स्केल फैक्टर, इसमें भी स्केल फैक्टर दिया हुआ है, वो क्या है, K = 1/4। इफ़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64, एक हमें दिया हुआ है, दूसरा हमने फाइंड करना है एरिया। एरिया वही जो इसके अंदर वाली स्पेस है, वो आपका क्या है, एरिया है। अब देखें वही सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, सारी सिचुएशन यहाँ पे वही है। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ स्केल फैक्टर लिख लेते हैं पहले, स्केल फैक्टर जो कि गिवन है, ठीक है। पहले K = 1/4, एरिया ऑफ ABCD जो कि है A1 का नाम देते हैं, वो कितना है आपके पास, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया सेकंड हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ DEFGH, इसको नाम देंगे A2 का, और ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब वही सेम अकॉर्डिंग टू फार्मूला, वही आप अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है वो राइट करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, A1/A2 बराबर है K²। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A1 क्या है, 64, A2 हमने फाइंड करना है, और K क्या है, 1/4 और इसका स्केयर, के यही गिवन है, 1/4 इसका स्केयर। तो देखें यहाँ पे हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, 64/A2 इज इक्वल टू 1 का स्केयर 1 और 4 का स्केयर क्या आ जाएगा, 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इधर से ये और इधर से ये। तो देखें A2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू 64 × 16। अब 64 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखें 64 × 16 क्या आंसर आया, 1024। यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, A2 बराबर है 1024। एरिया है तो साथ क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। इस सिंपल से आपके वही फार्मूले, जो दो फार्मूले हैं, उसी बेस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है वो ये सॉल्व हो जाती है। तो आप लोगों ने फार्मूलाज को अच्छे से याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। ये तो हमने जस्ट जो पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है सिर्फ सिमिलर फिगर्स के बारे में, कि एरिया के लिए, ठीक है, एरिया के लिए आपके पास स्केयर यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो वो वॉल्यूम के लिए होगा, वहाँ पे V होगा, ठीक है, और उसकी पावर, अब एरिया हो तो उसकी पावर स्केयर होती है, जैसे कि L1/2, और अगर वॉल्यूम हो तो आपकी पावर वहाँ पे 3 आ जाती है। वो हम मज़ीद जब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे ना उसको, एक्सरसाइज को 9.3 को, तब हम उसको अच्छे से वहाँ पे स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे फार्मूलाज को यूज़ करना है। वहाँ भी वो सेम यही सिचुएशन होगी, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ठीक है। अब इसमें आपने जस्ट इतना ही सॉल्व करना था, जो कि आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि उसने यहाँ पे ट्राइंगल को नेम नहीं दिया, जैसे पीछे उसने बताया था कि ABC और DEF जो है वो दो ट्राइंगल है, सिमिलर है, मुतशाबा है, और उनका ये एरिया है और ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। जैसे उसने कहा है कि द एरिया ऑफ 2 सिमिलर, यानी कि दो सिमिलर ट्राइंगल है, और जिनके एरियाज जो हैं वो 16 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर है और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहता है दैट इज़ द रेशियो ऑफ पेयर्स ऑफ क्रॉसपोर्डिंग साइड्स, ठीक है। यानी कि L1 और L2 क्रॉसपोर्डिंग साइड्स, उसकी क्या, उनकी हमने रेशियो फाइंड करनी है, उनकी हमने निस्बत फाइंड करनी है। जैसे हमने पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 किया था, इनके आपको उसमें एरिया गिवन था A1 और A2, और हमने उनमें लेंथ फाइंड करनी थी, L1 L2 उनकी रेशियो फाइंड करनी थी, या लेंथ गिवन थी तो हमने उनका एरिया फाइंड करना था, कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो इसमें भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। देखिए ज़रा,
अब A1 और A2 को नाम दे देते हैं। फर्स्ट वाला A1 ही होगा ना, तो ये होगा एरिया A1 क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। A2 क्या होगा आपके पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमने उनकी रेशो जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम इसको कि L1/L2 हमने जो है वो फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। क्या है A1/A2 इज इक्वल टू L1/L2 और इसका स्केयर। ठीक है, अब पुट वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। क्या आएगा A1 क्या है 16, A2 क्या है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू L1/L2 और इसका होल स्क्वायर हमने फाइंड करना है। कट कर देंगे। अब हमें क्या चाहिए, क्या आ जाएगा 16/25 बराबर है L1/L2 और इसका स्क्वायर। अब हम इनकी लेंथ की साइड्स की रेशियो चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा 16/25 इसका स्क्वायर रूट बराबर है L1/L2 और इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे राइट कर लेते हैं 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू L1/L2 और इसका स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर से अलग अलग करेंगे ना, यहाँ पे तो स्क्वायर रूट कट हो जाएंगे, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट ओवर 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू L1/L2। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट। तो आपके पास जो आंसर आया है वो क्या आया है 4/5 इज इक्वल टू L1/L2। रेशो फाइंड करनी है तो रेशो आ जाएगी L1/L2 बराबर है 4/5। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम हो गई थी तो इसलिए मैंने नीचे सॉल्व कर दिए। यानी कि इस स्टेप के बाद आपके पास ये आ जाएगा कि इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया और ये नीचे 5 है तो इसके स्क्वायर अलग अलग कर दिए, अलग अलग किए तो कट हो गए दोनों, तो ये आ गया 4/5 L1/L2। रेशियो फाइंड करनी है तो L1/L2 बराबर आ जाएगा 4/5 की। ठीक है, तो ये आप लोगों का इसका आंसर आएगा। ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर। इसमें भी आपको ट्राइंगल्स यानी कि सिमिलर एक मुशाबा मुसल्लस है, उनका एरिया दिया हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं A1 बराबर है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 भी दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट वो कहता है इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल इज़ 30 सेंटीमीटर। कहने का मकसद ये है कि उसके पास दो ट्राइंगल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ये ट्राइंगल है और दूसरी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है ये। ठीक है, अब वो कहता है कि आपके पास ये ट्राइंगल है, इसका एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है तो इसका है 81। इसके बाद वो कहता है कि आपके पास ट्राइंगल है, उसकी जो बेस है, बेस कहते हैं लेंथ को, सॉरी ठीक है, नीचे ये बेस होती है आपके पास, ये इसकी और ये इसकी क्या है बेस है, और ये भी इसकी क्या है बेस है। तो वो कहता है कि वो बेस गिवन है, वो क्या है 30 सेंटीमीटर और मीन्स डैट कि आपको हम L1 कह देते हैं उसको। ठीक है, लेंथ L1 वो आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर और इसके बाद जो L2 है वो हमने फाइंड करना है, वो हम यहाँ पे क्रॉस वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला
वो आपके पास क्या है, A1/A2 बराबर है L1/L2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, A1 आपके पास क्या है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 क्या है आपके पास 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, L1 आपके पास क्या है 30 सेंटीमीटर और L2 क्या है आपके पास, या सेंटीमीटर ना भी लिखे, L2 हमने फाइंड करना है और इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये कट हो जाएगा। इसमें देखिए हमने इस 144 वैसे ही आ गया, 81 वैसे ही, 30 का स्क्वायर क्या आ गया 900 एंड L2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इधर A30 का स्क्वायर तो 900 आ जाएगा और L2 का भी स्क्वायर एज इट इज़ वैसे ही। तो अब देखें क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 144 L2 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर आ जाएगा 900 मल्टीप्लाई बाय 81। अब ये आ जाएगा 144 L2 का स्क्वायर बराबर ये L2 का स्क्वायर है। ठीक है, 900 को 81 से मल्टीप्लाई करें, 900 मल्टीप्लाई बाय 81 क्या आएगा 72 900, ये आ जाएगा 72 900। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, L2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 900 डिवाइडेड बाय 144। अब इसको डिवाइड करेंगे 144 पर, डिवाइडेड बाय 144 क्या आंसर आएगा 506.25। L2 का स्क्वायर 506.25। स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा L2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट बराबर 506.25 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे 22.5, मीन्स डैट कि L2 ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया तो ये आ गया L2 बराबर है 22.5। लेंथ है तो सेंटीमीटर, यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसमें यही फाइंड कर, क्वेश्चन नंबर 8 है अ रेगुलर हेप्टागोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ लार्जर हेप्टागोन। हेप्टागोन होता है जिसकी ऐसी शेप जिसकी 7 साइड्स होती हैं उसे कहते हैं हेप्टागोन। ठीक है, जैसे हम पेंटागोन कहते हैं 5 साइड होती हैं, हेक्सागोन 6, और इसी तरह से हेप्टागोन जिसकी 7 साइड्स होती हैं। तो ई वो कहता है कि ईच इन लार्जर रेगुलर हेप्टागोन एंड ईच साइड ऑफ द लार्जर हेप्टागोन इज़ 1.7 टाइम्स द साइड ऑफ लार्जर स्मॉलर हेप्टागोन। कहता है कि तो आपके पास 2 हेप्टागोन है, एक लार्ज साइज़ में है और एक स्मॉल, यानी कि एक का साइज़ बड़ा है और एक का साइज़ बहुत छोटा है। और जो लार्जर हेप्टागोन है ना वो 1.7 टाइम जो है वो स्मॉलर हेप्टागोन से ज़्यादा है, बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब आपको क्या गिवन है, के गिवन है, आपको एक कांस्टेंट गिवन है 1.7। इसके बाद वो कहता है इफ़ द एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, अगर आपके पास स्मॉलर हेप्टागोन जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हेप्टागोन। मीन्स डैट कि एरिया ऑफ लार्जर, ठीक है, हेप्टागोन मीन्स डैट कि A1 होगा ना, बड़ी है तो A1 होगा, वो हमने फाइंड करना है। इस तरह से एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन, एरिया ऑफ स्मॉलर हेप्टागोन मीन्स डेट A2 जो कि आपको गिवन है वो क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इनके आपके पास 2 साइज़ हैं तो आपके पास हमने लार्जर भी, इनकी जो बड़ी हेप्टागोन है वो एरिया A1 होगा ना, उसका एरिया ज़्यादा होगा और वो बड़ी भी है, और इस तरह स्मॉलर है तो वो उसका A2 होगा। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला A1/A2 बराबर है के का स्क्वायर। अब A1 आपके पास हमने फाइंड करना है, A2 आपके पास क्या है 100 और के क्या है 1.7 और इसका स्क्वायर। A1/100 बराबर है 1.7 का स्क्वायर, हम फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1.7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2.89, 2.89। 100 डिवाइड तो जाके मल्टीप्लाई, A1 इज इक्वल टू 2.89
89 मल्टीप्लाई बाय 100। तो A1 बराबर है, इसको 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 289। 289 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी थी कि इसका एरिया क्या है, वो हमने इसमें बताना था। ठीक है, इनके आपको के भी गिवन था, एक साइड पे आपको गिवन एरिया भी गिवन था एक साइड का, दूसरा हमने खुद ही फाइंड करना था। तो हमने वो फार्मूले के अकॉर्डिंग उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।